जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल सॉफ्टसेट साइंस एकेडमी में। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 जिसका नाम था ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं पार्ट 2 में, जो कि यह जो वीडियो है पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में हम 5 हमारा आज तक खत्म होगा, 6 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में। उसके बाद हमारा 8.1 समाप्त हो जाएगा, यानी 8.1 में टोटल क्वेश्चन जो है 11 है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आज करेंगे और 6 क्वेश्चन कल करेंगे पार्ट 3 में। तो जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम आज का यह वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमने पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया है, क्योंकि समय काफी कम लगे। ठीक है, जो समय लगे आपको समझाने में लगे, आपको बताने में लगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ए, ये जो साइन है ये त्रिभुज का साइन है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, जिसमें बी हो समकोण हो। समकोण किसे कहेंगे बाबू? तब ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री एंगल के बराबर होगा, उसे क्या कहेंगे? समकोण। ठीक है, तो देखिए अब एक त्रिभुज पहले बनाते हैं। माने हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, कहाँ? यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम त्रिभुज एक बना लेंगे। ठीक है, इसका हम नाम रख देते हैं ए। देखिए बी कह रहा है 90 डिग्री बी, तो यहाँ पे बी रख लेंगे। और जब बी 90 डिग्री है तो बी यहाँ कर लेंगे। ठीक है, बी यहाँ है तो बी कर लेंगे। इसके बाद देखिए 1 मिनट, बी जो है हमारा समकोण है, तो इसको अच्छा से थोड़ा त्रिभुज बनाए। पेड़ बन थोड़ा हिल जा रहा है, अब ठीक है चलेगा इतना। ए बी और ए सी। ठीक है, बी जो है समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री का समकोण बताया, वैसा कोण जो 90 डिग्री का। अब आपको बताया कि 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको एच से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है ए बी का मान दिया है इसमें 24 सेंटीमीटर। ए बी इसका मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए बीसी का मान कितना है? बीसी 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो है हमारा लंब है, सॉरी ये जो है आधार है, ये जो है हमारा क्या है? लंब है, और ये जो हमारा है कर्ण है। ठीक है, यानी हमें कर्ण का मान नहीं दिया है, तो पहले कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। कर्ण का मान कैसे निकलेगा? हम बताया था त्रिकोणमिति, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि त्रिकोणमिति हम समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण होते हैं। ठीक है, 3 भुजा और 3 कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। तो अगर मानिए कि आपको कोई 2 भुजा दे दे समकोण त्रिभुज का, आप बोलेगा तीसरा भुजा निकालने के लिए, तो उस समय हम किसका उपयोग करेंगे? किसकी सहायता लेंगे? तब पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले कर्ण का मान यानी एच का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे हल। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितने है? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, सॉरी ये बी हो जाएगा, यानी आधार और ये जो हमारा पी हो जाएगा, यानी लंब। ठीक है, अब देखिए BC बराबर का ए और सी का मान निकालना है, तो ए सी बराबर 12। इसके बाद है सब फॉर्मूला, ये सारा क्वेश्चन जो है डील होगा। ए सी यानी कर्ण का फॉर्मूला होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। अब लिखेंगे बाबू पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है? एच बराबर सूत्र क्या होगा? एच बराबर आपका रख देते हैं यहीं पे हम। एच बराबर जो सूत्र होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ओके गुरु जी आगे देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है एच, यानी कौन क्या है हमारा? ए या सी, यानी ए सी। ठीक है, उसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर, उसके बाद देखिए पी, पी यानी कि लंब कौन है हमारा? तो ए बी, तो लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी यानी कि आधार का नाम क्या है? बी या सी, यहाँ पे लिख लेंगे बी या सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? उसके बाद देखिए ए सी है तो ए सी, रूट अंडर है तो रूट अंडर लगाइए। ए बी का मान बाबू कितना है? ए बी यहाँ पे दे भी रखा है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी है तो ए सी, अब देखिए 24 का जो स्क्वायर होता है तो कितना होता है? तो देखिए 24 का स्क्वायर करिएगा, यानी 24 गुणा में 24, 24 का आप स्क्वायर करिएगा, 24 का स्क्वायर तो क्या होगा? 24 गुणा 24, 24 में 24 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? तो चौके 16 के 6 हाथ में लगा 1, आगे देखिए 4 दुना के 8 1 9। ठीक है, इसको देखिए 4 दुना के 8 2 दुना के 4, यानी कि 6 8 8 16 और 17 के साथ हम लगा 1 और 4 1 5 576, तो यानी लेंगे हम 576। ओके ओके गुरुजी, प्लस है तो प्लस, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। ठीक है, अब जोड़िए 76 में 49 जोड़िए, 576 में 49 जोड़िए, 49 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1, 7 4 कितना होगा? 11 1 12 का 2 हाथ में लगा 1 और 5 1 6, यानी कि 625, यानी कि हम लिख लेंगे ए सी बराबर रूट अंडर 625। अब 625 कितना का रूट होता है? तब 25 का, कितना का? 25 का। ए सी बराबर हमें कितना मिला? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि कौन का मान जो हमारा आ गया, कौन का मान वो आ गया 25 सेंटीमीटर। तो सब उधर लिख देते हैं, कौन का मान आया 25 सेंटीमीटर, कौन यानी कि एच। देखिए अब क्या होगा, ये जो होता है फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है, केवल लंब और आधार चेंज होते हैं। ठीक है, आप एंगल के अनुसार, अब हमारा आंसर किसका निकालना है? तो साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन या कॉस ए का निकालेंगे, यहाँ पे और जाएगा, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, हमें निकाल लेंगे साइन ए। ठीक है, तो साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, मार्कर चेंज कर दें, साइन ए कॉस ए। एक नंबर में निकालना क्या है? साइन ए कॉस। एक नंबर हमारा जो है साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो लिखेंगे हॉल, साइन का फॉर्मूला क्या होला बहू? साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, तो लिख लेंगे पी बाई एच, पहले इसका मान क्या था? पी बाई एच। ठीक है, उसके बाद कॉस का होता है बी बाई एच। ठीक है, तो पी बाई एच, एंगल ए से निकालना है, पहले लंब फिर कोण। एंगल ए से तो हम बताएं जिस एंगल को टच करेगा, एक होता है कोण और एक होता है आधार। ठीक है, एक होता है कथी? कोण और एक आधार। देखिए ये दोनों भुजा को यही टच कर रहा है एंगल से, ये एक हो जाएगा कोण, एक हो जाएगा आधार, तो बच क्या रहा है? लंब, तो सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि पी क्या है? लंब है, एच क्या है? कोण है। तो देखिए इसके जो पर टच करेगा वो हो जाएगा लंब और कोण। ठीक है, तो ये जो होंगे कोण तो फिक्स होगा, तो कोण यानी पी का मान कितना होगा हमारा? ये वाला, सॉरी लंब का मान क्या होगा? देखिए जिसको टच करेगा, एक होता है कोण और एक होता है क्या चीज? आधार, और सामने वाला तो कोण सॉरी लंब होगा, तो ये हो गया कोण, तो ये हो जाएगा आधार, तो सामने वाला क्या होगा? लंब, यानी पी का मान कितना होगा? 7, लिख लीजिए 7। एच का मान कितना है? 25, यानी लिख लीजिए 25। निकल गया।
अब कॉस ए, तो कॉस का बी बाई एच होता है। एंगल जैसे पूछ रहा है तो देखिए एक होता है बी, एक होता है एच, सामने वाला पी होगा तो देखिए बी बाई एच होता है तो एक हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा, सामने वाला पी, तो बी का मान कितना 24, यानी 24, एच का मान तो चेंज नहीं होगा तो 25, एक का मान निकल गया हमारा 7/25 का मान 24/25। अब आगे हम बनाएंगे साइन सी और कॉस सी इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग बने रहें, देखिए अब इसको हम डील करेंगे कैसे, इसको हम बनाएंगे। अब थोड़ा सा देखिए, अब इसको हम बनाएंगे, उसके बाद 2 नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम घेर देते हैं, इसको हम घेर देते हैं, इसको बाद में बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको उठाइए, पहले इसको चेंज करना है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। साइन सी कॉस सी, इसको लिखल, इसका भी फॉर्मूला होता है P बाई एच, इसका होता है B बाई एच, ठीक है, ठीक है बाबू। आगे देखिए, लेकिन एंगल यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे कितना है C, तो C एंगल से पूछेगा, इस एंगल से, तो सामने वाला भी बताएं, जो जिसको टच करके एक होता है कर्ण और एक होता है आधार, तो P बाई एच, तो ये हो जाएगा, कर्ण चिन्ह नहीं होता है तो कर्ण तो फिक्स ही है। लंब आधार का मान चेंज होता है, तो ये होता है कर्ण, ये हो जाएगा आधार, तो लंब क्या होंगे सामने वाला, तो लंब क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, तो 24 हमारा हो जाएगा, ये 24, ठीक है। एच का मान कितना है, तो 25, ये समझ में आया। तो उसके बाद B बाई एच, कॉस थीटा का मान होता है B बाई एच, एंगल कितना से C से, फिर एंगल से आएंगे तो हम बताएंगे जिस एंगल को दोनों टच करेंगे, एक होता है कर्ण और एक होता है आपका आधार, ठीक है। सामने वाला जो बचेगा वो लंब हो जाएगा। तो B बाई एच, बी क्या है आधार, एच क्या है कर्ण, तो देखिए एक हो जाएगा आधार, एक हो जाएगा कर्ण, तो B का मान कितना हो गया 7, एच का मान 25, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, रुक दिएगा अब अगले। तो स्वागत है बच्चों, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने बेहतरीन तरीके से सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आएंगे, ठीक है। इसमें दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है आकृति 8.13 है, ठीक है। इसमें कह रहा है tan p, यानी tan p एंगल से और माइनस के cot r एंगल से मान रखकर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये जो हमारा क्या है, ये क्या है हमारा लंब है, और ये जो कर्ण है आधार का मान नहीं दिया है, तो पहले आधार का मान हम लोग निकाल लेंगे। लिखेंगे सबसे पहले दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू देखिए, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर 8, पहले ये निकालेंगे, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसको निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए आधार का नहीं दिया है, तो हम पहले आधार बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बराबर मतलब कि आधार बराबर सूत्र होता है क्या, पहले होता है b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, ठीक है। तो b यानी b के स्थान पर क्या है हमारा क्यू आर, तो यानी लेंगे क्यू आर, रूट अंडर है तो रूट अंडर, एच वो है तो पी आर, एच क्या है हमारा पी आर इसका माइनस पी, हाँ पी क्या है लंब, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब मान रख दीजिए, क्यू आर है तो क्यू आर, रूट अंडर है तो रूट अंडर लगाइए। पी आर का मान कितना है, पी आर का पी आर का मान इसमें दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ तक तो आपको समझ में आगे देखिए बाबू, इसको ढंग से करेंगे। क्यू आर है तो क्यू आर, रूट अंडर है तो रूट अंडर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, माइनस तो माइनस। 12 कितना होता है 144, घटाइएगा तो कितना होगा 169, 25 आएगा शायद 169, 144 घटाइए तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 25। तो क्यू आर बराबर लिखेंगे रूट अंडर 25, ठीक है। 25 कितना का वर्गमूल होता है 5 का, तो लिख लेंगे क्यू आर बराबर कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। हमेशा कोण जो होता है आधार और लंब से बड़ा होता है, देखिएगा कभी भी, तो ये होगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर जब आ गया हमारा तो आराम से उसका मान निकाल लेंगे जी, tan p माइनस cot r। देखिए तो tan p माइनस cot r ये नहीं निकालना है, तो tan p एंगल से पूछा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b, क्या होता है p बाई b, तो यहाँ लिखेंगे हम p बाई b। अब किस एंगल से p, तो इस एंगल से जब हम आएंगे तो हम बताएं कि जो जिस एंगल से पूछेगा तो उसके जो दो भुजा होंगी, एक को टच करेगा कोण और एक को टच करेगा जो वो होगा आधार, यानी कि जो जिस एंगल से पूछेगा, तो इस एंगल से पूछेगा तो देखिए दोनों भुजा का टच कर रहे हैं, एक इसको और एक इसको, यानी जो कोई भी दो भुजा का जो टच करेगा तो एक होगा हमारा कोण और एक होगा बाबू का चीज आधार, और उसके बाद बच क्या रहा है लंब, तो सामने वाला लंब हो जाएगा। यानी जिस एंगल से पूछेगा, जिस एंगल से कोई दो भुजा टच में आएंगी तो वो दोनों भुजा एक होगी कोण, एक होगा आधार। तो देखिए ये दोनों भुजा एक होगी कोण और एक होगी आधार, तो ये जो कोण है ये तो फिक्स होता है, हम बताए हैं ये फिक्स होता है, चेंज होगा लंब और आधार, ठीक है। तो पी एंगल से तो पी एक होगा कोण, तो ये हमारा कोण हो गया, एक हो गया आधार, ठीक है। और ये जो है ये क्या होगा लंब, तो पी बाई बी, तो लंब क्या होगा, लंब क्या होगा इसके सामने वाला होगा, तो लंब का मान हो जाएगा हमारा 5, तो यहाँ लिख लेंगे हम 5, ठीक है। अब बी मतलब क्या है आधार, तो बी हमारा क्या है 12, ठीक है। माइनस से तो माइनस लगाइए, कॉट आर। अब एंगल आर से पूछ रहे हैं यहाँ से, तो हम बताए दो भुजा का जो टच करेगी एक होगी कोण और एक होगी क्या आपका आधार, तो ये हो जाएगा सामने वाला क्या पी, क्या होगा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, कॉट थीटा का बी बाई पी, ठीक है, बी बाई पी। तो ये सामने वाला से पूछा है तो ये हो जाएगा पी, ये होगा बी, तो बी कितना होगा 5, ठीक है। आई तो चेंज होता होगा नहीं, ये उसके बाद ये बी पी, ये बी, ठीक है, तो ये पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 12, ये होगा ना सामने वाला, इस एंगल से पूछा है लंब और ये आधार, ठीक है। तो लंब का मान हमारा कितना हो गया 5 और आधार का मान 12, आधार का मान ये 12 हो गया, ठीक है। देखिए ये इस एंगल से पूछ रहा है, फिर से देखिए इस एंगल से तक जो दो भुजा को टच करेगी, एक होता है हमारा क्या कोण होता है, और एक जो होता है एक आधार होता है। कोण जो होता है फिक्स होता है, आधार और लंब चेंज होते हैं। तो ये देखिए ये जो है p बाई पी, तो ये सामने वाला पूछ रहा है, तो ये सामने वाला तो p हो गया, ठीक है, तो ये p का मान 12 लिख दिया है। उसके बाद जिसको टच करिए कोण, तो ये एक टच की इसको, तो ये हो गया कोण और ये हमारा क्या हो गया आधार, तो आधार यानी b का मान, तो b का मान 5 रख दिए। तो 5/12 माइनस 5/12 में से घटाएंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आया 0। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं।